हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ गांव शहर। हाँ, इस कविता का क्वेश्चन आंसर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्रदीप शुक्ल, ये इसके कवि है जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से कविता लिखी हुई है और बहुत अच्छे से इसके सारे आंसर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक पूरा देखो और अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम स्वाध्याय स्टार्ट करेंगे। तो वर्कबुक से सारे आंसर्स है। आकृति पूर्ण कीजिए। शहर ऐसे भरे हुए, तो किस तरह से भरे हुए हैं शहर? शहर ठसाठस भरे हुए हैं या भरे हुए, यहाँ पे भरे हुए दिया है ना, तो भरे हुए लिखोगे फिर भी चलेगा। ओके, देन यहाँ पर दंड कर देना है, मतलब फुल स्टॉप। देन आफ्टर नेक्स्ट दिया हुआ है गांव में इसके है पत्ते झरे हुए। झरे हुए मतलब गिरे हुए पत्ते। तो किसके पत्ते गिरे हुए हैं? पीपल के। जो पीपल का पेड़ है उसके पत्ते जो है वो गिरे हुए हैं, ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं। झरे हुए मतलब गिरे हुए। अभी यहाँ पर देखिए नेक्स्ट दिया है परमेश्वर यहाँ रात गुजारता है। तो मेट्रो के खंबे के नीचे। अभी जो शहरों में रहते हैं, जैसे मैं अभी मुंबई में रहती हूँ, तो मुंबई में मेट्रो बहुत सारी अभी होती है। तो जो मेट्रो ऊपर से जाती है ना, तो नीचे जो गाड़ियाँ जाने के लिए वगैरह रहता है, मतलब रोड के बीचों बीच मेट्रो बनाई होती है। तो मेट्रो के लिए ना बहुत बड़े बड़े खंबे बनते हैं और उसके ऊपर से एक ब्रिज टाइप रहता है जिसके ऊपर मेट्रो चलती है। तो अभी मेट्रो के जो खंबे हैं उसके नीचे क्या है? परमेश्वर, मतलब भगवान के जो मंदिर है वो वहाँ पर बनाए हुए हैं, ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं। क्योंकि शहर में इतनी भीड़ है, इतनी खचाखच भीड़ है ना, कि अब भगवान के लिए भी प्रॉपर प्लेस नहीं है। तो इसे कहाँ पर रखा गया है? कि मानो मेट्रो के खंबे के नीचे। ठीक है, अभी यहाँ पर ना कमेंट्स आप राइटिंग के लिए मत करो, क्योंकि मैं हर एक आंसर जो है रीड करके बता रही हूँ और आप लोग अच्छे से इसे लिख भी सकते हो, क्योंकि आपकी तरह ही स्टूडेंट का ये बुक है और इसके बुक से मैं आप लोगों को सारे जो आंसर्स है शेयर कर रही हूँ। जहाँ तिल रखने की जगह नहीं। कहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं है? तो शहर में। अभी तिल क्या होता है? छोटा सा, जो आपने देखा हुआ है तिल के लड्डू बनते हैं जो, तो इतना छोटा सा तिल है, तो उसको रखने के लिए जगह नहीं। मतलब सोचो, ये एग्जाम्पल दिया गया है कि शहर इस तरह से भरे हुए हैं कि मानो तिल रखने के लिए जगह नहीं है। और अगर हम गांव में जाते हैं तो गांव में देखोगे आप, बहुत दूर दूर तक घर रहते हैं और बड़े बड़े घर रहते हैं, मकान जो है बहुत बड़े रहते हैं, लोगों के बंगलो रहते हैं। लेकिन शहर में आप देखोगे ना, 1 RK 1 BHK 2 BHK इतने ही घर रहते हैं। बंगले तो यहाँ पर देखने के लिए बहुत ही कम मिलते हैं। मतलब यहाँ पर जगह बहुत कम है और लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो ये हो गई शहर की बात। अभी आगे हम देखते हैं आकृति 2। इसमें दिया हुआ है बदला बदला सा है। क्या बदला बदला सा है? मौसम है। और बदले से लगते हैं क्या? सुर। अगर आपने पोएम लर्न की हुई है तो आपको समझ में आएगा। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। दीदा फाड़े शहर देखता मतलब बड़ी आंखें करके ऐसे देख रहा है, क्योंकि वहाँ पर अंधेरा कभी होता ही नहीं है शायद। मतलब अंधेरा हो जाएगा तो लाइट्स ऑन हो गई है तो पूरा शहर उजाला है। और गांव कैसे है? गांव में तो लोग नहीं है, तो टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि कोई तो मेरे पास आए, कोई हो। मतलब गांव और शहर में ये डिफरेंसेस हो गए हैं, क्योंकि गांव के लोग जो है वो पढ़ाई के लिए या फिर नौकरी धंधे के लिए शहर में आते हैं और यहीं के पर आकर वो बस जाते हैं। ठीक है, यहीं पर रहने लगते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया है? तो बदले से लगते हैं सुर। ओके, शहर देखता दीदा, ये देखो, दीदा फाड़े शहर देखता। तो यहाँ पर आपको नीचे भी पोएम दी गई है, तो दीदा फाड़े है। और गांव देखता कैसे है? टुकुर टुकुर। ये देखो, टुकुर टुकुर। ओके, देन नेक्स्ट, ये जो कविता के यहाँ पे पद्यांश दिए गए हैं ना, ये 4 लाइन्स, इसका भावार्थ लिखना है। मतलब इस पोएम से, इस 4 लाइन से हमें क्या पता चल रहा है? तो जब भी हम लिखते हैं तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है पोएम का नाम, उसके जो कवि है और कवि उसमें क्या वर्णन करना चाहते हैं, इसके बारे में लिखने के बाद आप सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करो या उसी को कंटिन्यू करके इसके बारे में लिख सकते हो। प्रस्तुत पद्यांश में, अभी यहाँ पे पद्यांश लिखा है ना, तो यहाँ पद्यांश देखो। पद्यांश में कवि प्रमोद शुक्ल जी ने गांव से लोग शहर की ओर जा रहे हैं, इसका तो उनका वर्णन भी चलेगा। जा रहे हैं उनका वर्णन करते हुए कहते हैं, गांव तथा शहर का मौसम बदला हुआ है और सुर भी बदले से लगते हैं। अर्थात
गांव तथा शहर का नक्शा बदल गया है। नक्शा मतलब क्या है? मैप। नक्शा मतलब क्या है? मैप। बदल गया है। यहाँ का माहौल बदल रहा गया है। जो माहौल है वो भी बदल गया है। इस स्थिति को शहर आंखें फाड़ कर देख रहा है और गांव टुकुर टुकुर करके देख रहा है, मतलब बड़े ध्यान से देख रहा है। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमें उसका अर्थ दिया गया है। बदला बदला सही, देखो पूरा यहाँ पर दिया गया है, तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, तो यू कैन राइट दिस ऑल्सो, ये भी आप लिख सकते हो उसमें। ठीक है, चलो। और स्टार्टिंग में आपको अगर लिखना है कवि का नाम और पोएम का नाम डालने के बाद आप ये जो लिखा हुआ है ना, इसे भी कंटिन्यू करके वहाँ पर मार्मिक है, देखो शहरीकरण, गाँव का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया है या किया है। ये सेंटेंस बहुत ही अच्छी है, तो आप इसे भी डाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे। आकृति यहाँ पर दी गई है आगे की। शहर में सारा आलम दौड़ रहा है, मतलब हर एक इंसान यहाँ पे बिजी है, किसी के पास टाइम नहीं है, काम पर जाना है, जल्दी निकलो, ऐसे सब मतलब। तो इसकी बात सुनकर मन में डर लगता है। तो अभी किसकी बात सुनकर मन में डर लगता है? डुकुर पुकुर जैसे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, ये देखो डुकुर पुकुर, है ना, तो ये आपको वर्ड वहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है सरस्वती के दोनों, सरस्वती दिया गया है यहाँ पर हमें यहाँ पर पोएम में है सुरसतियाँ, ये देखो सुरसतियाँ दिया गया है ना, तो हम इसे भी ले सकते हैं। तो सरस्वती के दोनों बेटे पैसे कमाने कहाँ गए? सूरत। सूरत एक शहर है ना, वहाँ पर गए हैं, जो गुजरात में है। देन लंगड़ा कर चलने वाली कौन है? गाय है, क्योंकि गाय में, शहर में गाय को भी चलने के लिए जगह नहीं है, बेचारी वो रास्ते के बीच में चलती है, कहीं से गाड़ी आ गई है, तो इस तरह से यहाँ पे वर्णन किया गया है। अभी मैं इसे रीड करती हूँ। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। अभी देखो, जो बेटे दोनों चले गए हैं अभी सूरत कमाने के लिए, लेकिन जो खेत है जहाँ पर गेहूं की फसल लगी हुई है, वहाँ पर तो ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है ना, तो इसीलिए अभी वहाँ पर गिल्ली, मतलब जो जिसे हम कहते हैं स्क्विरल जो होता है, तो वो क्या कर रही है? वो यहाँ वहाँ घूम रही है, और क्या करेगी वो घूम कर? तो गेहूँ के दाने फसल खाएगी ना, तो इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसे भी हम इसी तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव से लोग शहर की ओर आ जा रहे हैं, इसका वर्णन, मार्मिक वर्णन किया गया है। ऐसे आप लिखो, मार्मिक वर्णन किया गया है, बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद हम इसके आगे का यहाँ ये लाइन लिखेंगे कि सरस्वती के दोनों बेटे सूरत पैसे कमाने गए हैं, गेहूं के खेतों में अब गिलहरी, जिसे हम स्क्विरल कहते हैं, गिलहरी धूप खा रही है। ठीक है, चलो यहाँ पर वही दिया गया है, आप लोग उसे कंटिन्यू करो। नेक्स्ट है, अभी सबसे पहले तो हमें ना यहाँ पर जो क्वेश्चन रहते हैं उसे समझना बहुत ज़रूरी है। निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो एक सेंटेंस बनाना है, वाक्य मतलब सेंटेंस बनाओ। मौसम, आज मौसम बहुत सुहाना है। गाँव, मुझे गाँव बहुत पसंद है। शहर, शहरों की जनसंख्या, संख्या मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है। आलम, शहर का आलम बहुत सुंदर है। अभी देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये 1 या 2 मार्क के लिए आता है, लेकिन बहुत सिंपल है और इसे कभी छोड़ना भी नहीं है। प्रथम प्रेरणार्थक, अद्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे कि अभी कूदना दिया है, तो किसी से हम करवाते हैं ना, तो कुदाना और कुदवाना। ठीक है, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। हम किसी से करवाते हैं ना जब काम, तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक बनती है। देखना, दिखाना, मतलब मैं खुद दिखा रही हूँ, और दिखवाना, किसी और से दिखवाना। ठीक है, सुनना, सुनाना, सुनवाना। समझ में आया कितना सिंपल है? तो इसी तरह से आप किसी भी वर्ड को लेकर भी, मिलना, अभी जैसे यहाँ पे मिलना है, मिलना, मिलाना, मिलवाना।
ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए। अभी सहायक क्रिया देखो, अभी मैं आपको बताती हूँ सहायक क्रिया क्या है। गर्म पानी ने हाथी को जला दिया। अभी जलाना ये भी एक क्रिया है और दिया ये भी एक क्रिया है, बराबर। तो दैट मीन्स यहाँ पर दो क्रियाएं आ गई है, लेकिन जला को पूर्ण करने के लिए दिया गया है, बराबर। तो इसीलिए दिया है मतलब देना, देना का रूप बदलकर यहाँ पर दिया हुआ है। तो मेन क्या है, देना है, इसलिए ब्रैकेट में देना भी लिखा हुआ है। तो गर्म पानी ने हाथी को जला दिया, तो यहाँ पर सहायक क्रिया कौन सी हुई, दिया। मैं उन्हें मिलना चाहूँगा। अभी देखो मिलना ये भी एक वर्ब है, हाँ क्रिया है। चाहूँगा वो भी एक क्रिया है। दो क्रियाएं आई है, लेकिन सिर्फ मैं ऐसे कहूँगी मैं उन्हें मिलना, कंप्लीट होगा नहीं, तो उसे कंप्लीट करने के लिए चाहूँगा। तो इसीलिए चाहूँगा का मुख्य रूप क्या है, मेन रूप ये चाहना, इसीलिए चाहना भी लिखना है। तो आप पहले जो दिया हुआ है वो क्रिया लिखो, फिर उसका मुख्य रूप लिखो, ठीक है। तुम यह नौकरी छोड़ दो। अभी छोड़ना और दो मतलब देना, तो दैट मीन्स देना हो गया। तो अभी आपको समझ में आ गया सहायक क्रिया कभी भी एंड में आती है। मुझे अब घर जाना होगा, तो होगा का होना। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखित अव्ययों के भेद लिखिए। अब ये अव्यय दिए गए हैं, तो इसके भेद लिखने हैं। आप हमेशा रचनात्मक विचार करते हैं। आप रचनात्मक विचार करते हैं कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन हमेशा यहाँ पर क्रिया का विशेषण दिया है, इसलिए वो क्रिया विशेषण है। हम कल गांव चलेंगे। अभी देखो हम गांव चलेंगे कंप्लीट सेंटेंस है, बट कल दिया है ना, तो इन्फॉर्मेशन दिया, प्रोवाइड किया गया है, दैट मीन्स कल, ये हो गया क्रिया विशेषण। लगातार 4 बरस बीत गए। लगातार, अभी 4 बरस बीत गए, लेकिन लगातार मतलब एक के बाद एक, तो लगातार क्रिया विशेषण। वाह क्या नज़ारा है, तो देखो क्या नज़ारा है भी कह सकती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे उसको विस्मयादि बोध कर दिया ना, वाह, तो इसीलिए वाह क्या बन गया, विस्मयादि बोधक विशेषण। ठीक है बच्चों, तो देखो इस तरह से ये पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है। अभी मेरा गांव जो है, अगर आप लोगों को निबंध चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो लिखना चाहिए वो मेरा गांव का निबंध मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।